ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। क्या? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हरियाणा की बीजेपी सरकार द्वारा लिए गए एक बहुत ही निराशाजनक फैसले के बारे में। निराशाजनक क्यों है, वीडियो में आगे जब आप देखेंगे, चीजें को सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये निराशाजनक क्यों है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से बता दूं, अगर थोड़ा सा साउंड का डिस्टरबेंस हो तो मुझे उसके लिए माफ करना, क्योंकि ये न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग गूगल पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे देखिए, आपको इसके बारे में वीडियो मिल जाएंगे, गूगल पर आपको इसके बारे में आर्टिकल्स मिल जाएंगे, लेकिन डिटेल में किसी ने नहीं बताया कि आखिर पंगा क्या है। तो चलिए पंगा जानते हैं क्या। दोस्तों, पंगा शुरू होता है इस बात से कि भारत के अंदर शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास है। यानी शिक्षा जो है वो समवर्ती यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट का एक पार्ट है। यानी कि शिक्षा पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, और जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं, ऐसे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, अगर टकराव हो जाए तो केंद्र वाला कानून जो है वो सही माना जाएगा, राज्य वाला गलत मान लिया जाएगा। लेकिन आज जिसकी बात हो रही है वहां टकराव तो है ही नहीं। क्या बात है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, 2003 के अंदर हरियाणा सरकार ने हरियाणा स्कूल एजुकेशन एक्ट पारित किया। फिर 2007 के अंदर इसके अंदर अमेंडमेंट करके इसी के सेक्शन 134 में 134A को ऐड किया गया, जिसके अंदर यह प्रावधान किया गया कि हरियाणा के अंदर प्राइवेट स्कूलों में गरीब मेधावी यानी कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को 25% सीट्स पर एडमिशन देना होगा प्राइवेट स्कूल्स को। एक बार फिर से सुनिएगा ध्यान से। हरियाणा के अंदर प्राइवेट स्कूल्स को अपने स्कूल की हर एक क्लास की 25% सीट्स पर गरीब मेधावी यानी कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को एडमिशन देना होगा। अब ये इंटेलिजेंसी जो थी स्टूडेंट की, पहले तो पिछली क्लास के नंबर्स पर जज की जाती थी, लेकिन फिर थोड़े समय के बाद एक टेस्ट होने लगा, 134A टेस्ट, उसके आधार पर चेक होने लगी। और अब जाकर 28 मार्च को नोटिस आता है और 134A का प्रावधान रद्द कर दिया जाता है कि अब 134A जैसी कोई स्कीम नहीं होगी हरियाणा के अंदर। इसके पीछे कारण यह दिया गया है कि केंद्र सरकार पहले से ही गरीबों और पिछड़ों को अच्छी और मुफ्त शिक्षा दिलाने के लिए स्कीम चला रहा है, तो राज्य को करने की क्या जरूरत है। दोस्तों, हरियाणा सरकार ये तर्क जिस बिना पर दे रही है वो दे रही है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के हिसाब से। जैसा मैंने आपको बताया, 2003 में हरियाणा सरकार का हरियाणा स्कूल एजुकेशन एक्ट आया, 2007 में उसके अंदर अमेंडमेंट होकर 134 से ऐड हुआ। उसी के 2 साल बाद 2009 में यूनियन गवर्नमेंट ने भी एक एक्ट निकाला जिसका नाम था राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसके अंदर यह प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूली शिक्षा मुफ्त उपलब्ध कराने का कर्तव्य जो है वो सरकार का है। सरकार बोले तो हरियाणा या फिर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का है। इस बिना पर हरियाणा सरकार कह रही है कि जब पहले ही केंद्र ने कानून बनाया हुआ है कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त स्कूली शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी, तो फिर हमारा जो 134 है कांग्रेस ने जो बनाया था उसका क्या वैल्यू है उसकी। लेकिन दोस्तों, अगर गहराई से समझेंगे तो 134A राइट टू एजुकेशन एक्ट से इसका जो स्कोप है वो काफी बड़ा है राइट टू एजुकेशन के मुकाबले इस पर्टिकुलर केस में। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, 134A के तहत गरीब मेधावी छात्र को कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक किसी भी क्लास में एडमिशन मिलता है प्राइवेट स्कूल के अंदर 25% सीटों पर, जबकि राइट टू एजुकेशन के हिसाब से केवल 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मिलता है ये लाभ। यानी कि केवल 8वीं क्लास तक मैक्सिमम। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की शिक्षा राइट टू एजुकेशन एक्ट में बिल्कुल गायब है।
जबकि 134 ए में उसकी सुविधा उपलब्ध है। एक तो ये सबसे बड़ा इसका वीक पॉइंट है, और दूसरा इसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट ये है कि अगर केंद्र ने ऐसा कोई कानून बना भी रखा है तो क्या राज्य को ऐसा अधिकार नहीं है कि उस कानून को और मजबूत करने के लिए राज्य और अच्छा अधिकार बनाए, जैसा कि 134 से बना हुआ है। लेकिन सरकार ने इसे पीछे ले लिया। और बड़ी विडंबना की बात है कि कुछ दिन पहले ही पंजाब के अंदर हरियाणा सरकार के लिए हुए एक्शन का जस्ट अपोजिट हुआ, जहां पर हरियाणा सरकार के स्टेप से प्राइवेट स्कूल गरीबों तक शिक्षा को पहुंचाने में अपना कंट्रीब्यूशन 0 कर देंगे। वहीं पंजाब सरकार ने फैसला लिया है कि अब प्राइवेट स्कूल इस एकेडमिक ईयर में फीस नहीं बढ़ाएंगे और अपनी किताबें और ड्रेस किसी एक पर्टिकुलर दुकान से खरीदने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। खैर, ये तो बात हुई तुलना की। अब जान लेते हैं कि हरियाणा सरकार के उठाए हुए इस फैसले से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इम्पैक्ट ये पड़ेगा दोस्तों कि जिन बच्चों का 134 के तहत एडमिशन हो रखा है पहले से ही, उनका क्या होगा? क्या स्कूल से उनको रखेंगे या निकाल देंगे? और दूसरी बात ये होगी कि अगर 134 से खत्म हो गया है तो फिर हरियाणा सरकार को अपने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारनी होगी, क्योंकि राइट टू एजुकेशन में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों के अंदर मुफ्त शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। और अगर ऐसा नहीं कर पाई सरकार तो और थू होगी, जैसे कि अभी इस कानून को पीछे लेने से हो रही है। तो दोस्तों, यही था आज की कहानी। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। एट द एंड कहूं तो जो मेजर इफेक्ट पड़ेगा 134 को पीछे लेने से वो यही पड़ेगा कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों का जो हक है वो मारा जाएगा, और दूसरा केवल सरकारी स्कूलों तक गरीब बच्चे सीमित रह जाएंगे। प्राइवेट स्कूलों तक उनकी रीच जो है वो लगभग खत्म हो जाएगी। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और क्या कमेंट आप लोग करना चाहेंगे इस कानून को पीछे लेने में बीजेपी ने जो साहस दिखाया उसके बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और वीडियो में।